हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग ग्रुप में। आज आपके लिए जो चैप्टर है वो लेके आया मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। आर के बुक का 18वां चैप्टर है ये, 18 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 19वां चैप्टर है ये, पूरा कोर्स खत्म होने के और है। कल मैंने आपको इसके एग्जाम्पल सारे करा दिए थे जो होते हैं, कैसे करना होता है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, साइड में क्वेश्चन दिखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमें कैसे पहचानना है कल समझाने के बावजूद। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आज आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाओ, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। क्योंकि समझ में अगर नहीं आएगा तो फिर कुछ फायदा नहीं सिखाने का भी, है ना, क्वेश्चन कराने का। हर बच्चा कर पाए, तो इसलिए मैं एक बार दोबारा से आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्वेश्चन पहला है, साइड में दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ बनाऊंगा भी। वैसे मैंने सोचा था कि साइड में लिखता रहेगा, मैं सॉल्व कराता रहूंगा, लेकिन एक मैं फिर से आपको बना के समझाता हूं कैसे। तो क्वेश्चन आपको साइड में दिखना स्टार्ट हो गया और मैं इधर बना रहा हूं। क्या बोला उसने आपको कुछ इस प्रकार से 5 दिए, 1 2 3 4 5, सेम 5 इधर दिए होंगे, 1 2 3 4 5 नंबर दिए उसने 1 2 3 4 5, एंड देन इधर भी दिए 1 2 3 4 5। इधर लिखा है उसने N K P L I, इधर लिखा है P I N K L, इधर लिखा है K N I, सॉरी K N L P I, इधर है N L I K P N L I K P, और इधर लिखा है K P L N I K P L N I। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है बेटा, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको, आपसे पूछा गया है पिंक का कोड क्या होगा। किसका? पिंक का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन भी दिए गए। पहला ऑप्शन दिया 21 24 54 55, दूसरा दिया है आपको 21 43 54 12, तीसरा दिया है आपको 54 12 43 21, और चौथा दिया है 45 21 34 23। ये आपको एग्जाम्पल दिए गए पिंक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना होता है, मैंने आपको कल बताया था कि आपको कुछ नहीं करना होता, बस देन आपको सिर्फ चेक करना है ऑप्शन से और आपको आंसर करा देते हैं। अब फिर भी क्योंकि आपको एक पैराग्राफ मिलता है, मैं आपको दोबारा से समझाता हूं पूरा कॉन्सेप्ट, कि अगर आपने नहीं भी समझा था तो भी आपके दोबारा फिर समझ में आ जाए। बेटा समझना ये होता है कि पहले आपको लेनी होती है रो, फिर लेना होता है कॉलम। जो ये चीज है, ये ऐसे में रेड पेन से जो मैं बना रहा हूं, ये कहलाती है रो। ठीक है, रो या रो, RAW या ROW। और जो ऊपर की तरफ है ये आपका कहलाता है, ये जो है ऐसे में, ये आपका कहलाता है कॉलम यानी कि C। इसे मैंने ब्लू से दिखा दिया ताकि आपके समझ में अच्छे से है। अब आपको क्या करना होता है कि जैसे कि आपको पता करना है कि भाई 2 1 पे क्या है। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे कि पहले लेनी है रो 2 1, तो जैसे 2 1 कोई भी नंबर है, सपोज करो 2 1 नहीं लेते, कुछ और जो इसमें ना हो वो ले लेता हूँ। सपोज करो मुझे निकालना है कि ये L कौन से नंबर पे होगा, ये मुझे पता करना है। तो मैं कैसे पता करूंगा, आप देखोगे ये कौन से नंबर की रो पे है, तो ऐसे में चेक करो, बोले रो कौन सी है ये, बोले 3, तो आपने लिख लिया 3। फिर आप चेक करो कि कौन से कॉलम पर है, तो कौन से कॉलम पर है ये, बोले 3, तो आपका आंसर हो गया 3 3, यानी कि जो ये L आ रहा है कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 3 पे आ रहा है। ऐसे कोई और चेक कर लेते हैं कि सपोज करो आपको इस L की जगह चेक करना होता है कि ये K कितने पे आ रहा है, मुझे नहीं पता कितने पे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले रो लूंगा। रो कौन सी होती है, रेड वाली, यानी कि ये रो है। कौन से नंबर की रो है ये, दूसरे नंबर की। फिर कॉलम लेंगे, रो के बाद रो तो ले ली, दूसरे नंबर की रो है। कॉलम कौन से, ये के है, ये कौन से नंबर के कॉलम पे आ रहा है, बोले चौथे नंबर के, तो मैंने 4 ले ली, ये हो गया 24, ये के हो गया। अब इसी को उल्टा कर लेते हैं कि नंबर कैसे चेक करें, कि आपको चेक करना है कि भाई सपोज करो कि 55 पर क्या आ रहा है, 55 पर क्या आ रहा है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा 5 रो लूंगा पहले, बोले ये पहली रो है तो 5 रो हो गई, और कॉलम भी 5 होना चाहिए, तो 5 रो और 5 कॉलम, 5 रो और 5 कॉलम पर क्या आ रहा है, आई, तो 55 पर क्या हो गया बेटा, बोले आई हो गया। ऐसे ही सपोज चेक करो मुझे 43 पर चेक करना, 43 कि 43 पर क्या है, तो मैं क्या करूंगा, पहले रो लूंगा। 4 क्या है, रो, ये है 4, तो ये 4 ले लिया मैंने, ये तो ले लिया 4, और 4 में इतने पांचों के पांचों नंबर है, तो ये दे दिया कॉलम। अब कॉलम कौन सा लेना है, तीसरा, तो रो तो हो गई 5वीं। अब इसमें तीसरा कॉलम उठाओ, यानी कि बाकी इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। 4 ये ले लिया, तीसरा कॉलम ले लिया, तो 4 ये और तीसरे कॉलम तो क्या आ गया, आई। 4 3 पर क्या हो गया, आई।
ये होता है आपका तरीका चेक करने का। आई होप अब आपकी समझ में आ चुका होगा। क्लियर? अब अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे हम चेक करते हैं तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है आपको बताना है, पिंक का कोड क्या होगा बेटा। तो पिंक का कोड चेक करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे आखिरी ऑप्शन से कि ये जो पहला नंबर है वो पी के लिए होता है, दूसरा नंबर सब में ऑप्शन में दूसरा नंबर आई के लिए है, तीसरा एन के लिए और चौथा के लिए। हर ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है, पहला नंबर पी के लिए, दूसरा आई के लिए, तीसरा एन के लिए, चौथा के लिए, जितने अक्षर होते हैं शब्द में उतने ही अंक देता है वो। ठीक है, तो आपको चेक करना है सबसे पहले आखिरी पे शुरू करना है ऑप्शन से भी और आखिरी तरीके से। 2 3 पर क्या आ रहा है चेक करो। तो क्या करेंगे, पहले रो बोले 2, फिर कॉलम यानी कि 3, तो 2 3, ये 2 ली रो, तो रो में इतने सारे नंबर आ गए, 3 कॉलम में 3, क्या के आया, बोले नहीं आया, तो पहला ऑप्शन कट गया, बोले ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तीसरा उठाऊंगा, 2 1 पे क्या आ रहा है चेक करूंगा, ये 2 ये 1, क्या आ रहा है, बोले नहीं, ये ऑप्शन भी कट गया। फिर से 1 2 पे चेक करूंगा, 1 2, तो 1 और 2 के आ रहा है, बोले हाँ, देखो 1 रो ले ली और कॉलम कौन सा लेना है, दूसरा, तो 1 रो 2 कॉलम, के आ रहा है, बोले हाँ सर आ रहा है, तो ये बच गया। अभी 5 5 पे चेक करो क्या आ रहा है, बोले ये 5 और ये 5, क्या आ रहा है, बोले नहीं, ये ऑप्शन भी कट गया, क्या बचा, ऑप्शन बी। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। एक ही अल्फाबेट से सब निपट गया, 3 ऑप्शन कट गए, जो बचा वो मेरा आंसर हो गया। यही काम हर क्वेश्चन में करना है, यही काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, किसी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। क्लियर हो गई बात? बाकी मैं चेक करा देता हूं, देखो 2 1 पे पी ही होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये 2 बेटा ये 1, देखो पी आ गया। 4 3 पर आई होगा, देखो ये 4 रो लेनी है और 3 कॉलम लेना है, 4 रो 3 कॉलम, आई है, बोले हाँ आई है। 5 4 पर एन होगा, पहले ही बता रहा हूं, देखो 5 रो 5 और 4 कॉलम, तो 5 से गए और कहां तक जाएंगे, 4 तक, 4 पे पहुंच रुक गए, क्या आ गया एन, बोले एन है, बोले हाँ एन है, खत्म हो गई बात। तो आपको चेक भी करा दिया मैंने, लेकिन आपको चेक नहीं करना, मैंने सिर्फ समझाना था। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? हर क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, ये एक क्वेश्चन इनफ है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, मैं रफ कर रहा हूं। और अब बेटा ठीक है, मैंने कोशिश करी है दोबारा से आपको पूरा समझाने की, लेकिन बेटा बार बार ऐसे अगर मैं बनाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बनाता रहूंगा, आपका टाइम बर्बाद करता रहूंगा। लेकिन मैं आपका टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन आपको साइड में दिखते रहेंगे और मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व कराता रहूंगा ऑप्शन से। ठीक है, देखो अगला, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है और आपको बताना है न्यूज का कोड क्या होगा। किसका बेटा, न्यूज का। देखो क्वेश्चन साइड में दिख रहा था, मैं बना नहीं रहा, शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। NEWS न्यूज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D, हम एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले आप चेक करो 0 0, क्या 0 0 पे S आ रहा है, डी ऑप्शन में 0 0 है सबसे आखिरी में, तो सबसे पहला अक्षर N के लिए, दूसरा E के लिए, तीसरा W के लिए, चौथा S के लिए, अभी बताया मैंने आपको। तो ऑप्शन डी में आप देखो 00, क्या 00 पे S आ रहा है, बोले 0 0, हाँ सर S आ रहा है, तो डी ऑप्शन अभी बच गया। मैं चेक करूंगा 3 3, क्या 3 3 पे S आ रहा है, बोले 3 और 3, बोले हाँ S आ रहा है, ये भी बच गया। अब मैं 1 3 पे चेक करूंगा, सी ऑप्शन में 1 3, तो 1 और 3 क्या S आ रहा है, बोले नहीं, देखो 1 रो ली और 3 कॉलम लिया, तो 1 और 3 पे क्या आ रहा है, E आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए S, यानी कि आपका बी सी ऑप्शन कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। अब A चेक करो 0 0, वो भी चेक किया था, बोले हाँ है, ये 3 बच गए। अब S से तो एलिमिनेट हुआ नहीं, तो मैं W चेक करूंगा, 0 0 से पीछे क्या आ रहा है, 4 0 डी ऑप्शन में, क्या 4 0 पे W है, चेक करो, तो 4 और 0 W है, बोले नहीं सर E है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, डी ऑप्शन भी कट गया। 4 0 पे मुझे क्या चाहिए, W चाहिए, 4 रो और 0 कॉलम, E आ रहा है, लेकिन मुझे W चाहिए था, डी ऑप्शन भी कट गया। अब 2 0 पे चेक, 2 0 बी ऑप्शन चेक करेंगे, 1 0, क्या 1 0 पे आप देखो W आ रहा है, बोले 1 रो और 0 कॉलम, बोले हाँ आ रहा है सर, तो बच गया, बी ऑप्शन बच गया। A चेक करो, क्या 0 3 पे W आ रहा है, तो 0 और 3, बोले हाँ सर W आ रहा है, तो A भी बच गया, B भी बच गया। अब चेक करेंगे E, कैसे चेक करेंगे, E चाहिए मुझे, क्या B ऑप्शन में 2 3 पर आ रहा है, 2 और 3 पे क्या E आ रहा है, चेक करो, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, नहीं सर N आ रहा है, देखो दिख रहा है आपको, 2 रो और 3 कॉलम पे क्या आ रहा है N, लेकिन मुझे क्या चाहिए था E, तो B ऑप्शन भी कट गया, क्या बचा ऑप्शन ए, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चेक कर लो 3 2 पे हर हालत में आपका E ही आ रहा होगा, तो 3 रो 2 कॉलम E आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हर क्वेश्चन करना है, फिर भी मैं कराऊंगा आपको सारी, मुझे नहीं लगता बेटा मुझे बार बार बनाने की जरूरत है, आपको दिख रहा है, बट फिर भी आप कहोगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है, अब देखो अगला, ए को लिखा है 4 2, 4 और 2, ठीक है। देखो अब आपसे पूछा है प्ले को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, प्ले को पूछा है, फिर से 4 ऑप्शन है A B C D, ठीक है। आपको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे भाई, आप चेक करो वही से जैसे ऑप्शन दिए गए, क्या 4 5 पर चेक करो, मैं लिख देता हूं, चाहो तो ऑप्शन लिख देता हूं, चलो आपके लिए पूरा बनाने में टाइम जाएगा। 43 36 1 5 4 5, बी ऑप्शन है 15 65 42 11
सी ऑप्शन है 45, 43, 65, 19 और डी ऑप्शन है 43, 65, 62, 45। चेक करना है बस आपको। क्या आप चेक करो, वाई चाहिए आखिरी नंबर वाई के लिए। क्या 4 5 पे वाई आ रहा है? तो 4 रो और वाई 5 कॉलम। बोले हाँ सर आ रहा है, तो ये भी बच गया, ये भी बच गया। 19 पे चेक करो, क्या 1 9 पे आ रहा है? तो 1 और 9। अब आपने चेक किया 9 तो है ही नहीं, 9 नहीं है तो ये ऑप्शन पहले ही काट दो, ये कभी आंसर नहीं होगा। 9 तो है ही नहीं मेरे पास, तो 1 9 कैसे आ गया? हट गया। अब चेक करो आप 1 1, क्या 1 1 पे आ रहा है आपके पास वाई? तो 1 और 1 वाई नहीं आ रहा है, एच आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचा ए और बचा डी। अब वाई से तो काम चल नहीं, 6 2 पे चेक करो, क्या ए आ रहा है? तो 6 और 2 ए आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है। देखो 6 रो और 2 कॉलम आपको दिख रहा है, 6 रो नीचे वाली और 2 कॉलम ए आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, तो ये बच गया। क्या 1 5 पे आ रहा है? बोले 1 रो और 5 कॉलम नहीं पी आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। लेकिन क्योंकि यहाँ 1 9 है तो इसको पूरा चेक करते हैं। तो ये वाई हो गया 6 2 पे, ये वाई आ गया, ये ए आ गया। देखो 6 5 पे एल होना चाहिए, तो 6 और 5 एल है, बोले हाँ एल है। 4 3 पे पी होना चाहिए, क्या 4 3 पे भी है? बोले 4 और 3, बोले हाँ पी भी है। तो यानी कि प्ले बन गया, बोले हाँ बन गया। कौन से ऑप्शन से बना? डी ऑप्शन से। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? बेटा बनाने में समय जाएगा, इसलिए क्वेश्चन साइड में दिखा रहा हूँ, यहाँ आपको डायरेक्टली सॉल्व करा रहा हूँ। पहले मैंने समझा दिया, बस देख के चेक करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर? ये रफ कर देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2 वाला, उस पे आ जाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। कार्स में पूछा है, 2 व्यू आपको दिख रहे हैं, आपको बताना है CARS को क्या लिखा जाएगा। CARS को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, पहले रो लेनी है, फिर कॉलम, वो जो आपको मैंने बताया वैसे ही चलेगा। 4 ऑप्शन दिए गए ABCD। चेक करो, सबसे पहले आप चेक करो आखिरी से ऐसे बताया कि सबसे आखिरी S है, तो S क्या 6 9 पे आ रहा है? तो 6 रो 9 कॉलम S आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, डी ऑप्शन बच गया। क्या C ऑप्शन 8 8 पे आ रहा है? तो 8 और 8 पर S आ रहा है क्या? बोले नहीं आ रहा, तो C ऑप्शन कट गया। देखो 8 8 पर S नहीं आ रहा, 8 रो 8 कॉलम C आ रहा है, मुझे क्या चाहिए? S, तो C ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। B ऑप्शन में चेक करते हैं, B ऑप्शन है 7 7, क्या 7 7 पे S आ रहा है? चेक करो, 7 और 7 नहीं, C आ रहा है, तो B ऑप्शन भी कट गया। A चेक करो, क्या 9 9 पर S आ रहा है? 9 और 9, बोले नहीं सर T आ रहा है, ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। खत्म हो गई बात। तो बस कुछ नहीं करना, देखना है और आंसर बताना है, और कुछ भी नहीं करना, बस देखना है, आंसर बताना है, देखना है, आंसर बताना है, आपका आंसर आधा चला जाएगा और काम आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये रफ कर देता हूँ। अब क्या करना है, इसे लिख देता हूँ। अगले पे आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है बियर्ड। फिर वही ऑप्शन चेक करने हैं, बस आखिरी पे चेक करेंगे। 2 1 पे चेक करो, क्या 2 1 पे डी है? तो 2 और 1, बोले नहीं सर आर है, तो देखो बी ऑप्शन भी कट गया, डी भी कट गया। क्योंकि मुझे बियर्ड लाना है, तो सबसे आखिरी वाला जो है नंबर उस पे डी होना चाहिए था। तो 2 1, बी ऑप्शन में भी 2 1 एंड में है और डी ऑप्शन में भी 2 1 एंड में है, तो बी भी कट गया, डी भी कट गया। अब बचा ए और सी। ए और सी चेक करो, क्या 8 8 पर डी आ रहा है? बोले 8 और 8 डी आ रहा है, बच गया। ए चेक करो, क्या 1 3 पे डी आ रहा है? बोले 1 और 3, बोले नहीं सर ई आ रहा है। देखो 1 रो और 3 कॉलम, क्या आ रहा है? ई, लेकिन मुझे क्या चाहिए? डी, तो ए ऑप्शन भी कट गया, यानी कि आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो आपका आंसर हो गया बियर्ड का ऑप्शन सी। 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। बियर्ड का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। क्लियर हो गई बात? चेक भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट, कार्ट। क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं आपको, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मैं बता रहा हूं, आप चेक करते हो। जहां दिक्कत हो मुझे बता देना। क्लियर? जो क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा मैं अलग से उसको सॉल्व करा दूंगा आपको। कार्ट में क्या बोला है देखो, फिर से वही तरीका, आखिरी नंबर आखिरी अल्फाबेट। कार्ट है CART, तो जो आखिरी नंबर होगा हर ऑप्शन का उस पर टी आना चाहिए। पहले रो लेनी है, फिर कॉलम लेना है। तो देखो सबसे पहले डी ऑप्शन 8 9 चेक करो, क्या 8 रो 9 कॉलम में टी आ रहा है? तो 8 रो और 9 कॉलम नहीं, बी आ रहा है। देखो वो लिखा हुआ है 8 रो 9 कॉलम क्या आ रहा है? बी, लेकिन आपको क्या चाहिए था? टी, डी, यानी कि डी ऑप्शन कट गया। तो ए बी सी डी में से डी ऑप्शन कट गया। सी चेक करो, सी ऑप्शन में 8 9, तो ए भी कट गया क्योंकि 8 9 पे तो है ही नहीं। 8 9 पे मुझे क्या चाहिए? टी चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? एस, तो 8 9 नहीं हो सकता। अब मैं क्या चेक करूंगा? अब मैं चेक करूंगा 5 8, क्या 5 8 पर आ रहा है टी? तो 5 8, बोले हाँ सर टी आ रहा है, तो बी ऑप्शन बच गया। ए चेक करो, क्या 8 6 पर टी आ रहा है? तो 8 और 6, बोले हाँ आ रहा है, तो ए भी बच गया, बी भी बच गया। दोनों में से कोई एक आंसर है। तो क्या करेंगे? इससे पिछला वाला 40 है, दोनों में चेक मत करो। अब आ जाओ फिर इससे पीछे, यानी कि पहला चेक कर लो 6 5 और 6 6। पहला नंबर क्या है? सी, तो 6 5 पर सी आना चाहिए। तो 6 और 5, सी आ रहा है? बोले हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा।
6 और 5 पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, मुझे क्या चाहिए था, सी, यानी कि ए ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या था, मैं चेक करा देता हूँ। 6 6 1 2 4 0 5 8, देखो चेक कर लो, हर हालत में 6 6 पर सी होगा। देखो 6 रो 6 कॉलम, क्या आ गया, सी, बोले हाँ आ गया। 1 2 पर ए आएगा, देखो 1 रो 2 कॉलम, ए आ गया, बोले हाँ आ गया। 4 0 पे आर आएगा, देखो 4 और 0, बोले हाँ आर आ गया। 5 8 पर टी आएगा, देखो 5 रो 8 कॉलम, टी आ गया काट, बोले आ गया। कौन से ऑप्शन में आया, बी ऑप्शन में। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर हो गई बात। तो बस ऐसे ही चेक करना है और आंसर बताना है, चेक करना है और आंसर बताना है, और कुछ नहीं करना। छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, किसी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, बस देख के आंसर बताना है। सातवां देखो, सातवां है पेन्स, PENS। इसमें क्या करना है, वही ऑप्शन है ABCD, चेक करेंगे ABCD, काटते रहो बस। सबसे पहले 4 2 क्या आना चाहिए, 4 2 पे S आना चाहिए, चेक करो। 4 रो 2 कॉलम S आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, बच गया। तो दोनों बच गए, CB और DB। B चेक करो, 2 3 क्या 2 3 पे S आ रहा है, बोले 2 रो और 3, बोले हाँ S आ रहा है, ये भी बच गया। 3 0 पे चेक करो, तो 3 रो और 0, बोले S आ रहा है। भैया कोई सा नहीं कटा, जब S से नहीं कटा तो इससे पिछले वाला चेक करेंगे। अब पिछला वाला 3 में 2 1 है, तो मैं पिछला वाला चेक ही नहीं करूंगा। अब मैं A चेक करूंगा, सब में A अलग अलग है ना, मतलब पहला वाला 4 3 पर P आना चाहिए, या 1 2 पर P आना चाहिए A ऑप्शन में। 1 2 पर क्या P आ रहा है, बोले 1 और 2, बोले हाँ P आ रहा है, A ऑप्शन बच गया। क्या 4 3 पर P आ रहा है, तो 4 और 3 P आ रहा है, बोले B भी बच गया, C भी बच गया। D देखो 3 1 क्या 3 1 पे P आ रहा है, बोले 3 और 1, बोले हाँ P आ रहा है, ये भी बच गया। तो भाई इससे तो काम चला नहीं, मैं E चेक करूंगा। फिर E कौन से पे आ रहा है, 6 7 पे, क्या 6 और 7 पे E है, तो 6 और 7, 6 रो और 7 कॉलम A आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, E, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि A ऑप्शन कट गया, A ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। मैं 5 6 पे चेक करूंगा, क्या 5 6 पे E आ रहा है, बोले 5 और 6 आ रहा है भाई, तो B भी बच गया, C भी बच गया। अब D चेक करूंगा, क्या 5 7 पे E आ रहा है, बोले 5 और 7, 5 और 7, बोले नहीं सर R आ रहा है, R आ रहा है, इसका मतलब B ऑप्शन भी कट गया, सॉरी D ऑप्शन भी कट गया, 5 7 पे नहीं आ रहा, तो बचा B और C। अब 1 3 और 2 1 दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो आपको देखना है N किस पे आ रहा है, क्या 1 3 पे N आ रहा है, तो 1 और 3, बोले नहीं सर W आ रहा है, यानी कि C ऑप्शन भी B ऑप्शन भी आपका कट गया। क्या बचा, ऑप्शन C। क्या था ऑप्शन C, देखो दिखा देता हूँ, 4 3 5 6 2 1 4 2। अब आप चेक कर सकते हो वहां से देख के, मैं दिखा रहा हूं इसलिए। कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, पहले रो देन कॉलम, पहले रो देन कॉलम, ये ऐसे याद होगा, T घुमा हुआ। तो आपको बस इस तरीके से चेक करना है और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आपने चेक किया, देखो जरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 3, 4 रो 3 कॉलम, क्या P है, बोले हाँ P है। 5 6 पर क्या आना चाहिए, E आना चाहिए, चेक करो। 5 रो 6 कॉलम, बोले E है, बोले हाँ है। 2 1 पे N आना चाहिए, देखो पहले रो लो 2 0 1 2, 2 रो और 1, बोले N आ गया, बोले हाँ आ गया। 4 2 पर S आना चाहिए, 4 रो 2 कॉलम, S आ गया, बोले हाँ आ गया। कौन से ऑप्शन से आया, C से, आंसर क्या हो गया, C। क्लियर हो गई बात। यही क्वेश्चन, यही तरीका है, हर क्वेश्चन में आपको करते रहना है और आंसर बताते रहना है। क्लियर। 8वां देखो, बोथ, BOTH, 4 ऑप्शन है, बस चेक करो और आंसर बताओ। सबसे पहले डी से चेक करेंगे हम लोग, क्या 7 9 पर चेक करो H आ रहा है, सॉरी बोथ है, चेक करो क्या 7 9 पर H आ रहा है, तो 7 और 9, बोले हाँ H आ रहा है, ये ऑप्शन बच गया D वाला। C चेक करो, C क्या है 5 9, क्या 5 9 पर चेक करो H आ रहा है, 5 और 9, बोले नहीं T आ रहा है, तो यानी कि C ऑप्शन कट गया, 5 9 पर H नहीं आया। 6 5 पर चेक करोगे, 6 5 पे H आ रहा है, बोले 6 और 5 H आ रहा है, बोले बच गया। A चेक करो, क्या 8 6 पर आ रहा है, 8 और 6, बोले हाँ आ रहा है, तो ये भी बच गया, ये बच गया, ये बच गया। अब T चेक करेंगे, इससे पिछला वाला, क्या 7 6 पर T आ रहा है, 7 6 D में 7 और 6, बोले हाँ सर T आ रहा है, तो बच गया D। अब मैं C नहीं चेक करूंगा, B करूंगा, क्या 6 8 पर T आ रहा है, 6 और 8 T आ रहा है, बोले हाँ बच गया। A चेक करो, A में क्या है 8 5, क्या 8 5 पे आ रहा है, 8 और 5, बोले नहीं सर E आ रहा है, तो A ऑप्शन कट गया। 8 और 5 पर T नहीं आ रहा, 8 और 5 पर E आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, T चाहिए, तो ये भी कट गया। अब बचा B और D। O चेक करो भैया, O कितने पर है, यानी कि शुरू से दूसरा, क्या 2 2 पर O है, 2 और 2, बोले हाँ O है, ये तो बच गया। क्या 3 0 पे O है, बोले 3 और 0, बोले O है, ये भी बच गया। तो पहले वाले पे चेक करेंगे B। क्या 8 8 पर, सॉरी 5 8 पर, क्या 5 8 पर आपके पास B आ रहा है, चेक करो। 5 और 8 पर B, 5 और 8 पर B, बोले हाँ आ रहा है। D चेक करो, क्या 7 5 पर आ रहा है आपका B, 7 और 5 पर B आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, वो भी आ रहा है। O चेक करना पड़ेगा, O मैंने गलत चेक कर दिया। 0 2 पर क्या O आ रहा है,
तो 0 और 2, बोले नहीं ओ नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन भी कट गया। बी ऑप्शन में देखो 0 2 दे रखा है, क्या 0 2 पर बी है, बोले 0 2 पर एन है, मुझे क्या चाहिए था बी, तो ये ऑप्शन में क्या बचा डी, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। खत्म हो गई बात। नवा देखो, नवा क्वेश्चन क्या है, आखिरी के 5 क्वेश्चन एक ही पजल पे हैं, तो वो मैं बना दूंगा। ये बाकी सिंगल सिंगल पजल बनाने में बहुत समय लगेगा, एक क्वेश्चन के लिए पूरी पूरी पजल बनाने में बहुत टाइम जाएगा, जिसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, किंग देखो, नवा क्वेश्चन आपसे पूछा किंग, तो आखिरी ऑप्शन चेक करो क्या 9 6 पे जी आ रहा है, 9 6 जी नहीं आ रहा, डी ऑप्शन कट गया। किंग बताना है, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो डी कट गया, डी क्यों कट गया, जी नहीं आ रहा। अब सी चेक करो क्या 4 2 पर जी आ रहा है, 4 और 2 ई आ रहा है, बोले ये ऑप्शन भी कट गया। बी चेक करो क्या 1 0 पे जी आ रहा है, 1 और 0 जी आ रहा है, बच गया। क्या 3 1 पे जी आ रहा है, 3 और 1, बोले नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन बी आंसर हो गया। क्लियर, 3 1 पे जी नहीं आ रहा, चेक कर लो 3 और 1 क्या आ रहा है, 3 1 पे ई, मुझे क्या चाहिए था जी, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन बी, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। 10वां देखो, 10वें क्वेश्चन में ईयर को बताना है, YEAR, फिर से वही 4 ऑप्शन है ABCD, चेक करो। आर आना चाहिए आखिरी नंबर पर, 5 5 आखिरी नंबर, डी ऑप्शन। क्या 5 5 पर आर आ रहा है, बोले 5 और 5 आर आ रहा है, बच गया। क्या सी ऑप्शन में 9 8, क्या 9 8 पर आर आ रहा है, 9 8 आर आ रहा है, बच गया। तो 9 8 पे आ रहा है, ठीक है, बच गया। 5 5 पे आ रहा है, बच गया। तो भाई चारों बच गए। इससे पिछले वाले पे आ जाओ, क्या 4 2 पर मुझे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्या 4 2 पर ए आ रहा है, 4 और 2 ए आ रहा है, तो तीनों बच गए। 3 3 पे चेक करो, ए बचा, ए चेक करूंगा। क्या 3 3 पर ए आ रहा है, 3 और 3 नहीं ई आ रहा है, तो ए ऑप्शन कट गया बेटा। ए ऑप्शन में दूसरा सेकंड लास्ट जो है वो ए आना चाहिए था, उसमें नंबर है 3 3 ए ऑप्शन में। क्या 3 3 पर ए है, बोले 3 और 3 पर ए नहीं है, क्या है ई है, तो ए ऑप्शन कट गया। अब ये 3 बचे, अब कैसे चेक करेंगे। अब आ जाओ पहले वाले पे, 3 में पहले वाले में 5 9 5 9 है, ठीक है, तो उससे अच्छा क्या, इससे पीछे वाले पे जाओ, ई आना चाहिए। किस पे आना चाहिए, ई थर्ड वाले पे। क्या 2 3 पर ई आ रहा है, चेक करो 2 3, 2 और 3, बोले नहीं ए आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया डी। मुझे ई चाहिए 2 3 पर, 2 3 पर क्या चाहिए, ई, वाई के बाद ई आता है, तो 2 और 3 पर मुझे ई चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, ए कट गया। सी चेक करो, सी क्या है ऑप्शन 4 1, क्या 4 1 पे आप देखो ई आ रहा है, तो 4 ऑप्शन 4 और 1 ई आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, बच गया, सी बच गया। बी चेक करो, बी क्या है 1 2, क्या 1 2 पे ई आ रहा है, बोले 1 और 2, बोले नहीं बी आ रहा है, ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन सी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 10वें का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर, 11वें पे आ जाओ। 11वां क्वेश्चन क्या है, बेस्ट। 11वां है बेस्ट, और फिर से आपके वही 4 ऑप्शन ए बी सी डी, चेक करो। क्या टी, डी ऑप्शन में टी यानी कि 97, 97 पे टी आ रहा है क्या, 9 7, तो 9 बेटा और 7, बोले हाँ आ रहा है। क्या 9 6 पे आ रहा है, बोले 9 6 पे नहीं आ रहा, यानी कि बी ऑप्शन कट गया, बाकी तीनों बच गए। बाकी तीनों में एंड में 9 7 ही है। इससे पिछले वाले पे आ जाओ, एस आना चाहिए, किस पे आना चाहिए, 7 7 पे। क्या 7 7 पे एस आ रहा है, बोले 7 और 7, हाँ एस आ रहा है। क्या 7 6 पे एस आ रहा है, बोले 7 6 पे एस नहीं आ रहा, 7 6 पे नहीं आ रहा, तो सी ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि सी ऑप्शन दे रखा है। सी ऑप्शन में 7 6 है, 7 6 कौन सा है, लास्ट से दूसरा, तो एस आना चाहिए था, लेकिन 7 6 पे एस नहीं आ रहा, तो कौन कौन सा बचा, ए बचा और डी बचा। इन्हें चेक करते हैं। अब क्या चेक करो, ई आना चाहिए, ई आना चाहिए तीसरे पे। क्या 2 1 पे ई आ रहा है, 2 और 1 ई नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा अगर, यानी कि डी ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन ए, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। खत्म हो गई बात। 12वां क्वेश्चन देखो, देखो सारे क्वेश्चन में बोर हो जाता हूं ऐसे क्वेश्चन कराते कराते, लेकिन फिर भी करा रहा हूं ताकि जो बच्चे करना चाहिए और ऑप्शन चेक कर लो। मैं दिखा रहा हूं वहां पे, पूरा बनाने में समय जाएगा, बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आगे रुके रहो, अभी मैं बना के भी कराऊंगा, एक बार और चेक कर लेना, वीडियो में बने रहो, जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, देख के आंसर बताते रहो। अभी आपको बना के भी बोर्ड पर समझाने वाला हूं, जो आखिरी के 5 क्वेश्चन है वो एक ही पजल से हैं, तो बनाऊंगा, 5 सॉल्व कराऊंगा एक साथ, लेकिन जो बाकी के हैं कराने मुझे सारे इसलिए करा रहा हूं बस। बेस्ट के बाद है KPRS, A B C D, बस चेक करना है ना, कुछ नहीं करना। S चेक करो आखिरी नंबर, क्या 9 6 पे S है, बोले 9 और 6 S है सर। क्या 6 9 पर S है, बोले 6 और 9 S नहीं है, सी ऑप्शन बी ऑप्शन कट गया। C चेक करो 8 6 पे S है, 8 और 6 S नहीं है, सी ऑप्शन भी कट गया। A चेक करो, क्या 5 5 पर S है, 5 और 5 पर S है, A बच गया और D बच गया बेटा, तो A और D चेक करूंगा बस। क्या 3 3 पर R है, 3 3 पर R, 3 और 3 R है, बच गया। पहले वाले में चेक करो 1 4, क्या 1 4 पर R है,
बोले 1 और 4 आर नहीं है, ए ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्यों हो जाएगा ऑप्शन डी? क्योंकि आपने देख लिया कि आर जो है वो 1 4 में नहीं आ रहा। देखो 1 और 4 पर आर नहीं है, और 1 और 4 पर आर नहीं है तो ए ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन डी। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। 12 हो गए। नेक्स्ट देखो 13 क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या बोला? फिर से वही 4 ऑप्शन ए बी सी डी। आपको देखना है आखिरी नंबर पे एस आना चाहिए, ठीक है? तो आप चेक करो आखिरी 9 7, क्या 9 7 पर एस आ रहा है? बोले 9 और 7, बोले हाँ सर आ रहा है। क्या 6 7 पे एस आ रहा है? बोले 6 और 7, बोले हाँ सर आ रहा है। क्या 8 7 पर आ रहा है? बोले 8 और 7, बोले हाँ सर आ रहा है। बच गया। अब क्या 5 8 पर आ रहा है? बोले 5 8 पे नहीं आ रहा है, 5 8 भी आ रहा है। तो सारे ऑप्शन बच गए, सारे ऑप्शन बच गए। अब जब सारे बच गए तो क्या करें? बोले कुछ मत करो सर, इससे पिछला वाला चेक कर लो, टी आना चाहिए चौथे नंबर पर। क्या 7 9 पे टी आ रहा है? 7 और 9, बोले टी नहीं आ रहा। 7 9 पे टी नहीं आ रहा तो डी ऑप्शन कट गया। सी पे आ जाओ। क्या 6 9 पे टी आ रहा है? बोले 6 और 9, बोले हाँ आ रहा है, बच गया। बी पे आ जाओ। क्या 7 5 पे टी आ रहा है? 7 5 आ रहा है, बी भी बच गया। ए पे आ जाओ 8 9, क्या 8 9 पे टी आ रहा है? 8 और 9, बोले हाँ आ रहा है, ये भी बच गया। इससे पीछे वाले पे जाओ। इससे पीछे वाला नंबर क्या है? डी तो कट चुका है, सी चेक करो डायरेक्ट। 5 7, क्या 5 7 पर आपके पास आर आ रहा है? बोले 5 और 7 आर आ रहा है, बच गया। क्या 8 5 पर आर आ रहा है? बोले 8 और 5 आर आ रहा है, बच गया। तो ये भी बच गया। अब देखो सारे कटे जा रहे हैं, इससे पीछे वाले पे आ जाओ, कोई बात नहीं, ऊपर आओ। ऐसा एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए बता रहा हूँ कि वो भी चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। तो 8 से पीछे क्या आ रहा है? ओ। लास्ट से चौथा नंबर चेक करो, क्या ओ है? तो आप चेक करोगे ऑप्शन सी में 3 1, क्या 3 1 पे ओ आ रहा है? चेक करो 3 और 1, बोले ओ आ रहा है, बच गया साला फिर से। अब बी ऑप्शन पे आ जाओ। बी ऑप्शन क्या है? 2 3, क्या 2 3 पे आ रहा है? बोले 2 और 3, बोले ओ आ रहा है, अब भी बच गया। ए चेक करो 4 0, क्या 4 0 पे आ रहा है? बोले 4 और 0 ओ आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है। अरे बाबा सब बच्चे जा रहे हैं तो क्या करें, कोई बात नहीं, इससे पीछे वाले पे आओ। पी से कटेंगे फिर। पी क्या है? बोले लास्ट से 5वां, यानी कि शुरू से दूसरा। क्या 7 7 पे पी है? सॉरी सी, डी तो चेक नहीं करना। सी 5 5 पर क्या पी आ रहा है? चेक करो 5 और 5 पी आ रहा है, बोले हाँ बच गया। क्या 2 0 पे पी आ रहा है? बोले 2 और 0 पी नहीं आ रहा। अगर 2 0 पे पी नहीं आ रहा तो बी ऑप्शन कट गया। ए चेक करो। क्या 6 6 पे पी आ रहा है? बोले 6 और 6 पी आ रहा है, बोले बच गया। अब भी ए और सी बच गया। पहले पे चेक करेंगे। ए में एस आना चाहिए। क्या 2 4 पे एस आ रहा है? बोले 2 और 4 एस नहीं आ रहा तो ए ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन सी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। बाय चांस एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जो आपको पूरा चेक करवाए, वरना ज्यादातर ऑप्शन में आपने देखा एक आध से ही निपट जाता है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? लेकिन फिर भी हो तो सकता ही है। 13वां हो गया। 14वां देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है बाल्ड, BALD। ऑप्शन वही है फिर से ABCD, चेक करना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले डी आना चाहिए, डी ऑप्शन में चेक करेंगे। 4 2, क्या 4 2 पे डी आ रहा है? बोले 4 और 2, डी नहीं आ रहा, डी ऑप्शन कट गया। क्या 0 4 पे आ रहा है? बोले 0 और 4 नहीं आ रहा, सी ऑप्शन में कट गया। क्या 2 4 पे डी आ रहा है? बोले 2 और 4 आ रहा है, बी ऑप्शन बच गया और ए भी बच गया। पीछे वाले पे आ जाओ। पीछे वाला क्या है? एल। क्या 9 5 पर एल आ रहा है? ए और बी बचा ना, 9 5, 9 और 5 एल आ रहा है, बोले आ रहा है, बच गया। क्या 6 5 पे आ रहा है? बोले 6 और 5 एल नहीं आ रहा, ए ऑप्शन कट गया। क्या बचा? ऑप्शन बी। ए क्यों कट गया? क्योंकि 6 5 पर एल नहीं आ रहा, जो आखिरी से दूसरा है। 6 5 पर एल नहीं आ रहा तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट है स्लीप, SLEEP, स्लीप। और 4 ऑप्शन है ABCD। फिर से भाई चेक करना है आपको। क्या चेक करेंगे हम लोग? आपको बताना है, लास्ट चेक करेंगे, पी आना चाहिए आखिरी ऑप्शन में, आखिरी नंबर पर। क्या 9 5 पर, ऑप्शन डी दिख रहा है 9 5, क्या 9 5 पर पी है? चेक करो 9 5 पी नहीं है सर, ओ है, डी ऑप्शन कट गया। क्या सी ऑप्शन 4 4 पे पी है? 4 4 पर पी, 4 और 4 पी नहीं है, सी ऑप्शन भी कट गया। बी चेक करो, क्या 4 1 पर पी है? 4 और 1 पी है, बोले बच गया। ए चेक करो तो ए भी बच गया, अब बी भी बच गया, ए भी बच गया। इससे पीछे वाले पे आ जाओ। क्या 3 0 पे ई है? 3 और 0, 3 और 0 ई नहीं है तो बी ऑप्शन भी कट गया। क्या 4 0 पे है? बोले हाँ है, तो ये ऑप्शन बचा ए। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। खत्म हो गई बात, स्लीप भी खत्म। हार्ड पे आ जाओ, HALT। फिर से वही 4 ऑप्शन ABCD, चेक करो। टी आना चाहिए आखिरी नंबर पर। क्या 3 1 पर टी है? 3 और 1 टी है, बोले हाँ है, बच गया। सी ऑप्शन चेक करो। 0 0 पे टी है? 0 0 पे हाँ है, बच गया। क्या 1 3 पे टी है? 1 3, बोले हाँ है, बच गया। 2 4 पे टी है? बोले 2 4 है, बच गया, चारों बच गए। एल चेक करो पीछे वाला।
पीछे वाला है 8 7, क्या 8 7 पर एल है? 8 और 7 एल है? बोले नहीं, कट गया। सी ऑप्शन 6 9, क्या 6 9 पर एल है? 6 और 9 बोले एल नहीं है, ये ऑप्शन भी कट गया। इससे ऊपर बी ऑप्शन 6 8 पर एल है, 6 8 एल है, बच गया। ए चेक करो, 7 6 पे एल है, 7 और 6 एल नहीं है, ए ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्लियर हो गई बात? 17वां देखो, ये मैं रफ कर देता हूं। 16 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपको आवाज आ रही है पीछे से साउंड की, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अगर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई तो फिर आज की वीडियो की छुट्टी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता छुट्टी हो, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। वैसे आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, लेकिन पीछे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में सॉन्ग आ रहा होगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि मेरी आवाज मुझे नहीं लगता कि आपको क्लियर ना आ रही हो या पीछे इतना इश्यू हो रहा हो। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो आ रहा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। बाकी क्वेश्चन सामने आपको साफ साफ चमक रहे हैं, मैं बता भी रहा हूँ, करा भी रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा होगा। क्लियर? मेटल देखो बेटा, 17वां क्वेश्चन है मेटल। क्वेश्चन का तरीका वही है, 4 ऑप्शन ए बी सी डी, चेक करो। आखिरी ऑप्शन 0 4, क्या 0 4 पर एल आ रहा है? बोले 0 और 4 पर एल आ रहा है, तो सी भी बच गया, डी भी बच गया। क्या 4 4 पर एल आ रहा है? 4 और 4 बोले एल नहीं आ रहा। अगर 4 और 4 पर एल नहीं आ रहा, 0 0, 4 रो 4 कॉलम, एल नहीं आ रहा, तो बेटा ए भी कट गया, बी भी कट गया। अब बचा सी और डी, सी और डी चेक करेंगे बस। अगला क्या था? ए, तो 9 5 पर ए आना चाहिए, 9 और 5 पर ए नहीं आ रहा, तो डी ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा 18वां क्वेश्चन, 18वां है ईज। अब फिर से 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। ईज में कैसे? आपको देखना है ई आना चाहिए ऑप्शन डी में, तो आखिरी ऑप्शन 9 8, क्या 9 8 पर ई आ रहा है? चेक करो, 9 और 8 ई आ रहा है? बोले नहीं आ रहा, डी ऑप्शन कट गया। क्या 4 4 पर आ रहा है? ई 4 4 4 4 4 4 ई आ रहा है, बच गया। क्या 4 4 बोले सी में भी है। क्या 4 2 पे आ रहा है? 4 2 पे चेक करो, 4 और 2 बोले नहीं आ रहा, 4 2 पे नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन भी कट गया, बचा बी और सी। एस चेक करेंगे, इससे पिछला वाला, इससे पिछला वाला क्या है? बी और सी में। सी में है 3 1, क्या 3 1 पर एस आ रहा है? चेक करो, 3 और 1 एस नहीं आ रहा, और एस नहीं आ रहा तो सी ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 4 6 8 के लिए सही जोड़ों को ज्ञात कीजिए। 2 4 6 8, अब 2 4 6 8 के लिए सही जोड़ों को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? बस वो आपके दिक्कत में आपको ना पड़े, आपको समझना। 19वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों की समझ में नहीं आता है कैसे करते हैं। तो 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए और 8 के लिए आपको कोड बताने हैं क्या क्या हो सकते हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 8 चेक करो। देखो 19वां क्वेश्चन क्या है। अब 2 4 6 8 2 कहां कहां आ रहा है ये आप चेक करो। तो 2 4 कहां से कहां आ रहा है आपको चेक करना पड़ेगा। 2 4 6 8 देखो, अब कोई तरीका नहीं है इसके लिए। क्या है कि 2 पे कौन कौन से नंबर है चेक करो। तो 2 कहां आ रहा है? बोले रो ए और बी, यानी कि ए बी पे आ रहा है। और 2 कहां आ रहा है? बोले बी और सी, बोले बी सी पे आ रहा है। और 2 कहां आ रहा है? बोले सी और बी, बोले सी बी पे आ रहा है। और 2 कहां आ रहा है? बोले और 2 आ रहा है सर डी और डी, तो डी डी पे आ रहा है। और 2 कहां आ रहा है? बोले और 2 आ रहा है ई और ई, ई पे आ रहा है। ये आ गए। क्लियर? यानी कि आप वो ऑप्शन हटा दो जिसमें इनमें से कोई एक ना हो। ए बी ऑप्शन में है? बोले हाँ है। डी डी ऑप्शन में? बोले है। ई है? बोले है। सी बी है? बोले है। तो ये तो बच गया। अभी 4 चेक करो, 4 कहां आ रहा है? बोले पहले आ रहा है 4 ए और डी पर, मैंने लिख लिया ए और डी। फिर 4 कहां आ रहा है? बोले बी और ए पर, मैंने लिख लिया बी और ए। फिर 4 कहां आ रहा है? बोले सी और ई पर, मैंने लिख लिया सी और ई। फिर 4 कहां आ रहा है? फिर आ रहा है 4 डी और बी पर, मैंने लिख लिया डी और बी। फिर 4 कहां आ रहा है? बोले ई और सी पर, मैंने लिख लिया ई और सी। एलिमिनेट करने की कोशिश करो। किस ऑप्शन में 4, यानी कि दूसरे ऑप्शन में सी बी यहां पे है नहीं, तो देखो पहला ऑप्शन कट गया, क्योंकि आपको बताना है 2 4 6 8, 2 4 6 8 यानी कि दूसरे नंबर पर इनमें से कुछ आना चाहिए। तो सी बी यहाँ पे है ही नहीं, और सी बी यहाँ पे है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन का, पहला ऑप्शन का भी आंसर नहीं हो सकता। क्या ए बी आ रहा है यहाँ पे? बोले ए बी भी नहीं आ रहा, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। क्या डी डी है यहाँ पे? बोले नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। क्या बचा? चौथा। देखो सी ई है? बोले हाँ है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? एक बार ऑप्शन लिख के समझा देता हूं फिर से, कहीं नहीं समझ में आया आपको। ए ऑप्शन है डी डी, सी बी, पी क्यू और आर एस। बी ऑप्शन था ई ई,
AB, TP, TT। सी ऑप्शन था AB, DD, RT, PQ और डी ऑप्शन था CB, CE, SS, QQ। ये आपको 4 दिए गए थे। अब आपको पता है ये 2 के लिए, ये 4 के लिए, 6 के लिए और 8 के लिए। तो आपने देखा DD 2 में आ रहा है, बोले 2 में DD आ रहा है, EE आ रहा है 2 में, बोले हाँ आ रहा है, AB आ रहा है 2 में, बोले हाँ आ रहा है, CB आ रहा है 2 में, बोले हाँ आ रहा है। लेकिन जैसे आप 4 में चेक किया, क्या 4 में CB आ रहा है, बोले कहीं भी CB नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन कट गया। क्या AB आ रहा है 4 में, AB भी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। क्या DD आ रहा है, बोले DD भी नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी कट गया। क्या CE आ रहा है, बोले हाँ CE आ रहा है, तो ये ऑप्शन बचा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ये मैंने आपको 19वें का तरीका बताया। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, इसलिए करा दिया मैंने, ताकि अगर आपको आए तो आप कर पाओ। क्लियर? कुछ नहीं करना, निकाल लेना है 2 2 कहाँ आ रहा है, 4 4 कहाँ आ रहा है, फिर ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना है। क्लियर? अब आते हैं अगले पे 20वां क्वेश्चन, जो मैं आपको बना के कराऊंगा। क्लियर? जो मैं आपको बना के कराऊंगा, तो आप लोगों को बस जुड़े रहना है। और जो क्वेश्चन नहीं आया मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं उसको अलग से आपको समझा दूंगा। आप फिर से पिछले क्वेश्चन, जो अभी एक आध क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो बेटा, तो आखिरी क्वेश्चन जरूर समझना। ये जो आप क्वेश्चन बनाने वाला हूं, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन दिखेगा नहीं, मैं बना रहा हूं, साइड में बना रहा हूं। ठीक है? मैं खुद बना रहा हूं अपने हाथों से। पैराग्राफ बहुत बड़ा सा मिलेगा, उससे आपको कोई काम नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कैसे करना होता है। ठीक है? ताकि समझ में आ जाए। 2 आप व्यू दिए गए हैं आपको, मैं दोनों बना देता हूं, पहला दूसरा। और वही आपको 5-5 लाइनें दी गई हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अल्फाबेट रखने 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। नंबर रखने BDETO, BDETO, DETOB, DETOB, EBODT, EBODT, TOBED, TOBED, OTDBE, OTDBE। नेक्स्ट है MUILR, MUILR, ULMRI, 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 IMRUL, IMRUL, LRUIM, LRUIM, RILMU, RILMU, RILMU। ये आपने सीख लिया। अब आपको क्या करना है, ये समीकरण उसने बना के दिए, आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे। पहला उसने जो 20वां क्वेश्चन पूछा, उसने वो पूछा रूट का कोड क्या होगा। क्लियर? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन 56, 65, 10, 23। दूसरा दिया 59, 99, 34, 11, 77, 56, 02, 01। और डी ऑप्शन है 95, 87, 42, 12। चेक करना है आपको, करना आपको सिखा रखा है, तरीका आपको बता रखा है। बेटा ध्यान से देखना, मैंने बताया पहला जो कोड होता है वो आर के लिए होता है, दूसरा यू के लिए, तीसरा डी के लिए और चौथा ई के लिए। आपको आखिरी नंबर से चेक करना होता है हमेशा। क्या 1 2 पे आप चेक करो, ई आ रहा है 1 2 पर, तो 1 ये है और 2 ये है। वहां से 1 पे चलूंगा, 1 रो हो गई और 2 कॉलम हो गया। 1 रो 2 कॉलम, क्या आ रहा है टी। 1 रो और 2 कॉलम, क्या आ रहा है टी। लेकिन मुझे क्या चाहिए था ई, यानी कि ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। मैं चेक करूंगा 0 1 पे क्या ई आ रहा है, 0 1, 0 रो 1 कॉलम, 0 1 डी आ रहा है। मुझे क्या चाहिए था ई, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मैं 1 1 पे चेक करूंगा, क्या 1 1 पे ई आ रहा है, बोले 1 और 1, देखो 1 रो 1 कॉलम ई आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, तो ये बच गया बेटा। 2 3 पे चेक करूंगा तो 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, क्या ई आया, बोले नहीं आया, यानी कि ये ऑप्शन आपका कट गया। क्या बचा, ऑप्शन बी। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। जब तक मैं रफ करूंगा दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, आपको शायद राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो आपको पूरा क्वेश्चन शोध दिखाई देगा यहाँ पे, और थ्योरी भी दिखाई देगी। थ्योरी कैसी, तो आप उसको एक बार देख के क्वेश्चन पढ़ लेना कि कैसे मिलता है, डरना मत। पैराग्राफ देख के बहुत बड़ा पैराग्राफ मिलता है, तो आप वो क्वेश्चन देखो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ।
क्या बोला है देखो, जब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ो एक बार कि कैसे थ्योरी मिलती है, और अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो उसको सही से अपनी कॉपी में उतार लो, वहां से देख के सामने क्वेश्चन दिख रहा है साइड में आपको, ठीक है। जब तक मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आता रहे। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया बेटा, वो क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया डर्ट, DIRT, DIRT। 4 ऑप्शन फिर से, पहला है 34, 69, 77, 04, दूसरा है 42, 57, 66, 41, तीसरा है 23, 78, 68, 12, चौथा है 10, 75, 95, 30। फिर से वही तरीका जो आपको बताया, क्या अब क्वेश्चन हट जाएगा बेटा, ताकि मुझे इसमें सॉल्व करके दिखा सकूं आपको कि आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप चेक करो बेटा, मैं क्या बताया आपको, पहला नंबर डी के लिए, दूसरा आई के लिए, तीसरा आर के लिए, चौथा टी के लिए। आखिरी नंबर से चेक करेंगे क्या 30 पे टी आ रहा है, 30 बेटा, 3 और 0, देखो 30 पे टी आ रहा है, बोले हाँ 30 पे टी आ रहा है, 3 रो 0 कॉलम, बोले आ रहा है, तो ये ऑप्शन बच गया। 1 2 चेक करूंगा क्या 1 2 पे टी आ रहा है, तो 1 रो 2 कॉलम, बोले हाँ आ रहा है, ये ऑप्शन भी बच गया। 4 1 पे चेक करूंगा क्या टी आ रहा है, 4 और 1 टी आ रहा है, बोले हाँ 4 1 पे टी आ रहा है, ये ऑप्शन ही बच गया। 0 4 पे टी आ रहा है, 0 रो और 4 कॉलम, बोले नहीं, देखो 0 रो 4 कॉलम, क्या आ रहा है 0 और 4 पे ओ आ रहा है, मुझे क्या चाहिए था टी, तो ये ऑप्शन कट गया, तो बच गए नीचे के 3। अगला चेक करेंगे, तो अगला आपने क्या देखा कि ये कट गया, ये कट गया। अब आते हैं अगले पे कि आर चेक करना है। जब इससे 3 बच गए तो अब आर आना चाहिए 9 5 पर, है ना, क्योंकि ये डी के लिए, ये आई के लिए, ये आर के लिए और टी के लिए, तो आर आना चाहिए 9 5 पर। 9 5 पर आर आना चाहिए, चेक करते हैं 9 और 5, 9 रो 5 कॉलम, आर आ गया, बोले आ गया, बच गया। 6 8 पर आर आना चाहिए, 6 और 8, 6 और 8, आर आ गया, बोले आ गया, बच गया। 6 6 पर आर आना चाहिए, 6 और 6, 6 और 6 पर आर चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है एल, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया, ए कट गया, बी कट गया, बी दोनों बचे। 7 5 पर क्या चाहिए आई, चेक करो 7 5 पर आई आ रहा है क्या, 7 और 5, बोले हाँ आ रहा है, तो ये बच गया। क्या 7 8 पर आई आ रहा है, 7 और 8, 7 रो 8 कॉलम, बोले यू आ रहा है, मुझे क्या चाहिए था आई, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया, क्या बचा ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। बात समझ में आ गई। अगला देखो, अगला क्या है, अब अगला उल्टा क्वेश्चन। अब तक आपको फिर से दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, ये रफ कर दिया मैं, जब तक दूसरा लिख रहा हूं आपको क्वेश्चन दिख रहा है साइड में, मैं इसलिए साइड में खड़ा हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखता रहे। अब संख्याएं दे दी आपको, संख्याएं मतलब अब आपको बताना है इन पे नंबर कौन सा होगा उल्टा, तो 0 3 2 2 8 8 और 9 7, इस पर क्या होगा बताना है। 4 ऑप्शन दिए, बॉयल, टॉयल, टाइल और डाइम, इन चारों में से कौन सा होगा बताना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 7 6 5 7 7 9 और 3 3, इस पे क्या होगा ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए फिर से, मोर, रोड, माइल और माइट। चेक करते हैं ताकि आंसर आपका अच्छे से आ सके। अब नंबर ही बताने हैं आपको और कुछ करना ही नहीं। नंबर कैसे बताओगे, फिर से वही आखिरी में देखो, सब में एंड में क्या आ रहा है, इन दोनों में एल है, इसमें ई है, इसमें ई है। चेक करो आप, कैसे चेक करोगे, आपको चेक करना है क्या 0 3 पर, 0 3 पे क्या आ रहा है उससे पता करो, 0 और 3, तो 0 बेटा 0 और 3 पे टी आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। क्यों, क्योंकि पहला अक्षर जो होगा वो टी होगा, तो ये बचा और ये बचा। अब दूसरा चेक करो 2 2 पर क्या आ रहा है, तो 0 3 पे आ गया टी, 2 2 पे चेक करो 2 और 2 ओ आ रहा है 2 2 पर, ओ कौन से ऑप्शन में, इसमें, तो ये ओ आ गया, ये ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा ऑप्शन बी, आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखो 8 8 पर आई होगा, मैं दिखाता हूँ, 8 और 8 आ गया आई, तो आई। 9 7 पर एल होगा, देखो दिखाता हूँ, 9 और 7 आ गया एल, बोले हाँ आ गया एल, तो एल क्या आया 12, आंसर क्या हो गया 12। मुझे बिना ऑप्शन के भी कर सकता हूँ मैं, बिना ऑप्शन के भी मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ ऑप्शन, ताकि आपको समझ में आए पहले चेक क्या करना है। देखो ई सब में है तो मैं आखिरी वाला चेक नहीं करूंगा, एम 3 में है, इसमें आर है, तो पहले चेक करने से एक चीज तो कटेगी। 7 6 पे चेक करो क्या आ रहा है, 7 और 6, 7 और 6 पे एम आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में ये देखो आर डी एल टी, इन चारों में अलग अलग है, तो जो भी तीसरा नंबर है जब मैं इसे चेक करूंगा
तो पक्का 3 कट जाएंगे, जो एक बचेगा वो आंसर होगा। तो 7 9 पे क्या आ रहा है बस ये चेक कर लो। तो 7 और 9, 7 और 9 क्या आ रहा है L, 7 रो और 9 कॉलम L आ रहा है। तो आपको चेक करना है कि L कौन से ऑप्शन में, बोले L है तीसरे ऑप्शन में MILE, तो आपका आंसर क्या हो गया MILE। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखे थे। अब विदाउट ऑप्शन करना होता तो मैं कैसे करता, मैं चेक करता 7 6 पे क्या आ रहा है, 7 6 7 6 7 और 6, 7 और 6 पे M आ रहा है, मैंने लिख दिया M। 5 7 पर क्या आ रहा है, 5 7 बोले I आ रहा है, मैंने लिख दिया I। 7 9 पे क्या आ रहा है, 7 और 9 L आ रहा है, मैंने लिख दिया। 3 3 पे क्या आ रहा है, 3 और 3 E आ रहा है, मैंने लिख दिया। क्या बन गया, माइल बन गया। आ गया था भैया आंसर। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया मैट्रिक्स का। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से करा दिया, समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना यार, कमेंट करना, शेयर करना, और कोई भी सजेशन हो तो मुझे बताना। बाकी ये मेरा नंबर दिख रहा है आपको, इंस्टाग्राम दिख रहा है, उसे फॉलो करो ज़्यादा से ज़्यादा, टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि आपको PDF वगैरह मिलती रहे। क्वेश्चन वगैरह सेंड करता रहता हूँ डेली, वीडियो की लिंक सेंड करता रहता हूँ, करंट अफेयर शेयर करता हूँ। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। तो मिलेंगे कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।